हैं खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा नेता गिरफ्तार। जी हां, यूपी के महाराजगंज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदेशानुसार प्रदेश में बढ़ रहे अपराध एवं बेरोजगारी को लेकर सपाइयों द्वारा प्रदर्शन में आज फरेंदा तहसील का घेराव किया गया। सपा नेता विनोद मणि तिवारी, अमित चौबे, गंगा यादव, वार्ड नंबर 25 के पूर्व जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र यादव, परशुराम निषाद, सतीश यादव आदि मौजूद रहे, जिसमें 4 लोगों को हिरासत में लिया गया और जमकर हुआ लाठीचार्ज। देखिए फरेंदा से अजय सिंह यादव की यह रिपोर्ट। आज सपा के द्वारा धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का दिवस रखा गया था, अनुमति ली गई थी। उसमें श्री विनोद मणि त्रिपाठी पूर्व विधायक द्वारा ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन देने के बाद पुनः दूसरा ग्रुप आ रहा था और उसमें भीड़ थी। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उनको रोका गया और एक बार जब ज्ञापन दे दिया गया तो दोबारा उचित नहीं था, रोका गया। उस पर लोग जाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी को सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर हटा दिया गया। इसलिए जब गिरफ्तारी हो गई तो लोग अपने आप में भाग गए हैं। किसी पर कोई लाठीचार्ज नहीं है, कोई चोट चपेट नहीं है। ये बात अफवाह है। 2 एकड़ की जगह सिर्फ 1 एकड़। जी हां, यूपी के आलापुर तहसील के विकासखंड जहांगीरगंज के ग्राम सभा सिंहपुर में तालाब पर कुछ ग्रामीणों ने प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से अवैध कब्जा स्थापित कर लिया है। तालाब का रकबा 2 एकड़ से ज्यादा का है, लेकिन मौके पर लगभग 1 एकड़ ही बचा है। इस संदर्भ में ग्रामीणों से पूछताछ एवं मौके पर निरीक्षण करने पर स्पष्ट हुआ कि तालाब पर अवैध कब्जा स्थापित किया गया है। राजित राम दयाराम दुबे ने बताया कि यहां लोगों द्वारा कब्जा स्थापित किया गया है। ग्राम सभा में साफ सफाई एवं नालियों की स्थितियां बदतर हैं। सफाई कर्मचारी पिछले 3 महीने से ग्राम सभा में आए नहीं हैं। पेयजल की स्थितियां भी अस्त व्यस्त पाई गई। स्वर्गीय राम अचरज दुबे के घर के सामने लगा नल खराब है। प्रधान सरिता देवी एवं उनके पति माखन लाल से निवासियों ने कई बार शिकायत की, लेकिन प्रधान जी ने बताया कि इसका फंड उनके पास नहीं है। देखिए कि जहांगीरगंज से राजेश की यह रिपोर्ट। तहसील क्षेत्र आलापुर अम्बेडकर नगर के विकास खंड जहांगीरगंज में ग्राम सभा सिंहपुर में, जिसके ग्राम प्रधान हैं सरिता देवी, सचिव हैं यहाँ सुमित श्रीवास्तव जी। यहाँ पर आज हम लोग निरीक्षण करने के लिए आए थे। ग्राम सभा की स्थिति, विकास, रोड और खड़ंजों की स्थिति, नालियों की स्थिति। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक समाचार हो रहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तालाब है इस ग्राम सभा के अंदर, जिसपे अतिक्रमण हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल लैट्रिन बनवा ली है, शौचालय का निर्माण करवा लिया है। उनसे पूछताछ करने पे यह पता चला कि प्रधान जी के द्वारा ही बनवाया गया है और उस पर 122(ब) के तहत कार्रवाई भी कराई गई है। आईपीसी की 122 धारा है, उसके तहत जो है कार्रवाई भी कराई गई है। इन्हीं सारी चीज़ों का संज्ञान लेने के लिए आज हमारा दल यहाँ पे पहुँचा है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हमने सर्वेक्षण करके जब देखा इस ग्राम सभा की स्थिति, तो हम लोगों ने यहाँ पे ये पाया कि साफ़ सफाई के नाम से ओझल है ये ग्राम सभा। ग्रामीणों से पूछताछ करने पे ये पता चला कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इसी ग्राम सभा का ये खड़ंजा है और इसकी साफ़ सफाई की स्थिति आप देख सकते हैं। जबकि सैनिटाइजेशन, कोविड को लेके और साफ़ सफाई के लेके सफाई कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, एक महिला हैं। और जबकि ग्रामीणों ने से पूछताछ करने पे पता चला कि महिला के साथ सिंपैथी है उन लोगों की, शिकायत इन लोगों ने उनकी नहीं की कि बेचारी महिला है, किसी तरीके से आती हैं, लेकिन उनका दायित्व तो बनता है ग्राम सभा की सफाई करना। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम उनकी घर की है। नौकरी का जो है सिस्टम और घर का सिस्टम आप कभी भी एक बना नहीं सकते हैं। इसी संदर्भ में जब मैं इस गांव का हमारी टीम ने सर्वे किया तो एक अशोक गुलशन जी के नाम के बहुत बड़े अच्छे छोटे से गज़ल के लेखक हैं। उनकी एक कविता है, कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, घर की छत पर बैठकर अकेले जमकर रोए बाबूजी। वही इसी तरीके की ग्राम सभा कुछ इसी तरीके का बयान देती है। आइए हम बात करते हैं कुछ ग्रामीणों से, पूछते हैं कि इनके ग्राम सभा में इनके प्रधान जी। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिवशेखर द्विवेदी। अच्छा, किस ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम सभा सिंहपुर।
अच्छा अच्छा। आपके ग्राम सभा में आप बताइए हमें क्या मिला, और आप बताइए आपकी ग्राम सभा क्या कहती है विकास के क्षेत्र को लेकर? विकास के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा है हमारा गांव जी। तो यहाँ पे प्रधान जी के द्वारा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, मतलब कराया ही नहीं गया है। न कभी गांव के प्रति वो आते हैं, कभी देख रेख भी नहीं करते। यहाँ नाली की समस्या बहुत बड़ी है सबके पास जी। और तो जो है समस्या तो सब पता ही है कि जो है नहीं, आप बता भी सकते हैं, जो हमें नहीं पता है बता सकते हैं। तालाब को लेके भी वही समस्या है। जी। और यहाँ देखिए साफ़ सफाई की बात करें तो कर्मचारी जो आता है वो कभी काल आती है, बस देख के ऐसे ही चली जाती है। जी। और कोई ना सफाई हुई है ना सैनिटाइजेशन हुआ है, तो विकास नाम की कोई चीज़ें यहाँ नहीं है। आपके जहांगीरगंज थाने को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पे हम खड़े हैं, ये पे आरसीसी लगी हुई है तो काफ़ी अच्छा मार्ग दिख रहा है। आपके गांव में भी हमने सर्वे किया तो पाया कि एटलीस्ट आरसीसी का काम तो बहुत बढ़िया प्रधान जी के द्वारा कराया गया है। प्रधान जी नहीं कर रहे। और ये प्रधान निधि से करवाया गया था कि सांसद निधि से कराया गया था? हम आप लोगों से इसके बारे में कंफर्मेशन चाहेंगे। हाँ, ये प्रधान निधि से नहीं हुआ है। ये किस सन में बनाया गया है? मायावती के राज से है। ये आरसीसी का काम दादा आप जानते हैं कि आरसीसी कब बनवाई गई थी? नहीं, सन नहीं याद। लगभग साल भर कितना? 10 साल पहले भैया। हाँ, 10 साल पहले। कार्यकाल में प्रधान जी के कार्यकाल में इस ग्राम सभा में क्या बनवाया गया सड़क के नाम पे और खड़ंजे के नाम पे? खड़ंजा यही इतना करवाए हैं। ये खड़ंजा अगर इन्होंने क्या करवाया तो खड़ंजा भी तो कुछ बहुत कुछ बयान करता है। खड़ंजा भी वही देखिए तक है सर, ज़्यादा ज़्यादा यही धान तक है, इसी धान तक। तो ये टूट भी चुका है, इसमें घास वगैरह भी है, सफाई भी तो नहीं हुई। जी, कोई मरम्मत नहीं कर। अच्छा, प्रधान जी से इन सारी मामलों का आप लोग कभी भी सूचना देते हैं, प्रधान जी के पास पहुंचाते हैं? कई बार दिए लेकिन कोई। क्या नाम है आपका? प्रधान जीरो बराबर। विजय दुबे। विजय दुबे जी कहाँ के रहने वाले हैं? सिंहपुर। अच्छा अच्छा। तो आप लोग आपकी ग्राम सभा में आप प्रधान जी को ये सारी चीज़ आप लोग अवगत कराते हैं? हमने कई बार रिपोर्ट दिया लेकिन अच्छा, ग्राम सभा की बैठक कितनी बार हुई है अभी 5 साल में? ग्रामीणों को बुला के बैठक कब किया? सबको बुला के कभी नहीं हुई। अच्छा, सबको बुला के नहीं? बैठक प्रधान करवाते ही नहीं, वही सदस्य बुलाते हैं बस। अच्छा, मतलब आप लोगों से कोई राय विमर्श नहीं लिया? कभी नहीं। अच्छा, बस सदस्य को बुला लिया गया? हाँ, बस वही जो पास करना होता अपने मिल के पास करते हैं। अच्छा, आप लोगों से कभी नहीं। अच्छा, ये बताइए कि जो तालाब में अतिक्रमण हुआ था उस पर आपका क्या कहना है? हमारे कहने मतलब माखन प्रधान जबरदस्ती बनवाए हैं, इसके साथ और लैट्रिन। अच्छा, अभी अबकी वाले में। अच्छा, वो लैट्रिन वो शौचालय जो है किसको किसको आवंटित हुआ है? दयाराम दुबे को हुआ है जी। पाड़े में 3 घर हैं। अरे पाड़े मतलब नाम जानते हैं? इनका क्या नाम है? जयदेव पांडे। किनारे हाल टोटल सबका है। पाड़े है, ज़्यादा लोग नहीं है, खाली पाड़े। ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, दादा जी आपसे बात कर सकते हैं कुछ इस विषय में? जी, कुर्सी बना रहे हैं तो ये बना रहे हैं ना। आप किस बारे में आप पूछ रहे हैं? बताइए, खड़ंजा और साफ सफाई व्यवस्था कैसी है आपके ग्राम सभा में? कुछ नहीं है जी, कभी काम नहीं होता है? कभी काम नहीं होता। प्रधान बुलाता है इधर तो जाता है उधर। प्रधान से पूछ, आप लोग जब कहते हैं तो प्रधान जी क्या कहते हैं उस बात को? वो तो खुद ही है, हो जाता है, ऊपर वाले ज़्यादा मालिक थे उसके हम क्या करें। अच्छा, क्या नाम है आपका? गौरव दुबे। अच्छा, और सचिव जी को कौन कौन पहचानता है आपकी ग्राम सभा में? बता दें। आपके ग्राम सभा सचिव जी क्या नाम है? नहीं मालूम सर। सचिव जी का नाम मालूम है आपको? नाम तो पता था, क्या नाम है? देखा है कि नहीं आपने? देखे हैं। कब लास्ट टाइम कब देखा है? देखे मोबाइल नंबर आपके ग्राम सभा के सचिव हैं सुमित श्रीवास्तव जी। हाँ, कभी आए नहीं हो? देखे तो देखे गाँव में नहीं आए तो कहाँ थे? आज तक कभी नहीं आए। सचिव जी नहीं आए? कभी नहीं आते, कभी गांव में आए नहीं। क्या नाम है दादा जी आपका? हमारा लालजी दुबे। लाल जी दुबे। सचिव जी कभी आए नहीं? कभी गांव में नहीं आए, प्रधान भी नहीं आता, कोई मर जाता, जी जाता, कोई दुर्घटना होती है, फिर भी नहीं आता। फिर भी नहीं आता। देखिए नहीं आते? कभी नहीं आता। कोई घटना घट जाए, कोई घटना घट जाए, नाली यहाँ से खोदाया था वहाँ तक, इसके बाद हटा दिया गया, पैसा इसका पास हो गया और ले लिया। अच्छा, अभी एक नाली बनी नहीं। अभी काम रहेगा तुरंत आएगा, उसको करवाएगा। अभी एक नल मैंने देखा जो खराब है, स्वर्गीय राम अचरज दुबे के नाम पे अलॉट हुआ था वो। नल अलॉट हुआ था उनके नाम से, वो भी नहीं बना। उनके पुत्र जी का नाम है चंद्रशेखर दुबे। हाँ, सही। वो नल कब से खराब है? कितनी बार प्रधान जी ने या फिर उस प्रधान जी खुद बनवाते हैं, वो बनवाते हैं। जितनी बार खराब हुआ हम लोग चंदा दे के बनवाते थे जी। अब की बार प्रधान जी के जिम्मे है, तब से पड़ा है, आज 4 महीने से लगभग। तो इस विषय में प्रधान जी के सूचना दिया गया था ना? दिया गया था। मेरा खाता बंद है। अच्छा, नाली क्या बताते हैं प्रधान जी? मेरा खाता बंद है। क्या नाम भैया आपका? मुकेश दुबे। मुकेश द्विवेदी जी। अच्छा, बताइए कि क्या कहते हैं प्रधान जी इस मामले में? कि प्रधान जी को बार बार कंप्लेन किया जाता है जी, वो बोलते हैं मेरा खाता बंद हो गया है। उनका खाता बंद हो गया तो अच्छा, खाता तो 5 साल चला होगा, अभी बंद हो गया। इस समय इस समय बंद हो गया। 5 साल में क्या किया उन्होंने आपकी नजर में?
5 साल में यही जो किए हैं सबको दिख ही रहा है। दारू पिए मस्त है। अच्छा, शराब भी पीते हैं? बहुत ज्यादा। तो नहीं पी के लैट्रिन आप सरिता देवी की बात कर रहे हैं कि माखनलाल जी की? माखनलाल देवी कहाँ आती है? कार्यरत है ना माखनलाल जी? कहाँ लैट्रिन बना तो न्यूज फोन कर पूछ रहा है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं वो कुछ ही लोगों को। अच्छा दादा जी, आपके ग्राम सभा में एक तालाब बहुत बड़ा है और बड़ा फेमस हुआ करता है दक्षिण तरफ, और आई थिंक इस ग्राम सभा में सबसे आसपास के क्षेत्र में सबसे बड़ा तालाब माना जाता था। उसका रकबा जो है लगभग 6.5-7 बीघे का है, और मौके पे हमने पाया कि उसमें केवल 2-2.5-3 बीघा लगभग बचा हुआ है। उत्तर बहुत कवर किए लोग, दक्षिण भी किए, पश्चिम भी किए। अच्छा, बराबर। उत्तर तो ज्यादा कवर हुआ है। अच्छा, दक्षिण थोड़ा बहुत, अच्छा, पश्चिम भी थोड़ा बहुत, लेकिन दक्षिण जो हुआ सारा उत्तर ही गया। अच्छा, उत्तर साइड ज्यादा कवर हुआ। अच्छा। इस विषय में हम कुछ नौजवान साथियों से बात कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश यादव है। सतीश यादव जी। आप ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में पहले तो चर्चित विषय जो है तालाब का जो है गलत उपयोग, उसके ऊपर अतिक्रमण करना, लोगों ने कब्जा कर रखा है। आपकी नज़र में क्या चीज़ है वो? गलत तो है ये मेरे नज़र में। अच्छा, गलत हुआ है वहाँ। अच्छा, किसने लगभग कितने लोगों ने उसको कब्जा किया है? तो ये नहीं बता सकते। नहीं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। आपकी नज़र में ये मामला गलत है? हाँ, गलत है। तो आप संबंधित विभाग से क्या मांग कर रहे हैं कि उस तालाब को खाली करा के साफ सफाई कराया जाए? बिल्कुल। अच्छा, खाली करा के साफ सफाई हो। लेकिन हमने ये देखा कि उस तालाब से लगा हुआ एक खड़ंजा बनाया गया प्रधान जी के द्वारा 2-2.5 साल पहले। दादाजी, सही बात है? सही। जो खड़ंजा बनाया गया था वो तालाब के अंदर ही पटवाया गया, तालाब की जमीन के अंदर ही पटवाया गया, बराबर। और बनाने के बाद कभी भी फिर वहाँ नहीं आया कोई, ना उसका उपयोग। आप लोग उस खड़ंजे का उपयोग करते हैं? नहीं करते, 1-2 घर करते हैं बस, ज्यादा नहीं। वही दक्षिण वाले तो वो करते, वही सब करते हैं, कोई नहीं करता। बाकी हम लोग नहीं जाते उधर। तो आप लोगों के सामने है सारी स्थिति। ग्राम सभा में देखने के बाद ये पता चला, इस संदर्भ में हमने ग्राम सचिव सुमित श्रीवास्तव को भी फ़ोन लगाने की कोशिश की। सुमित श्रीवास्तव जी ने एक बार फ़ोन उठाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है मैं ब्लॉक पे हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, मैं आपसे मिलता हूँ। इस संदर्भ में सरिता देवी जी से बात हुई, तालाब के इस संदर्भ में हमारी बात हुई थी। सरिता देवी का बयान है कि उनको इस ग्राम सभा से कुछ पता ही नहीं है। तो हमने ग्राम सभा के निवासियों से पता किया कि सरिता देवी का कार्यभार माखनलाल जी देखते हैं, जो उनके पति हैं, और सरिता देवी जी कभी ग्राम सभा में नहीं आती, जो कि महिला है, महिला सीट थी यहाँ पे इस ग्राम पंचायत में। तो सरिता देवी प्रतिनिधि थी, उनको चुना गया। काफ़ी जो है लोगों ने उनका समर्थन किया। बहरहाल यहाँ पे हम आए यहाँ के सर्वे के अकॉर्डिंग साफ़ सफाई के नाम पे और तालाब पे के कब्जे के नाम पे हम लोग ने देखा, हम लोगों को लगा कि कब्जा वाकई में गैरकानूनी तरीके से किया गया है। इसमें ग्राम सचिव सुमित श्रीवास्तव, प्रधान प्रतिनिधि माखनलाल, ग्राम प्रधान सरिता देवी, सारे सबका इन्वॉल्वेशन है। इस संदर्भ में हमने जो है लेखपाल जी से, जो इस हलके के लेखपाल होते हैं, उनसे ही बात की थी। तो उन्होंने कहा कि जो है हम आपसे इस विषय में मिलके ही बताएंगे, हम कोई भी आपको इस विषय में बयान नहीं देंगे। धन्यवाद। किसान विरोधी बिल के विरोध में सपा का प्रदर्शन। जी हां, खबर है यूपी के प्रयागराज के थाना कर्नलगंज का, जहां लगातार भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते सरकार की काफी किरकिरी हुई है। आज प्रयागराज में भी इसके चलते काफी प्रदर्शन देखने को मिला। देखें प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की यह रिपोर्ट। जगह पर पुलिस मजिस्ट्रेट तैनात किए गए थे और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क रखी जा रही थी। आज इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है और उनके कुछ मांगे हैं, मुद्दे हैं, उस मांगों को रिसीव कर लिया गया, ज्ञापन प्राप्त हो गया है। वो लोग वापस चले गए। स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जगह जगह पर पुलिस मजिस्ट्रेट तैनाती की गई थी, कहीं कोई स्थिति विकट नहीं है, सब अब शांतिपूर्ण उनका धरना समाप्त होकर चले गए हैं लोग। उनके मांगों में कई मुद्दे हैं, उसको उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से दिया है, वो प्राप्त हो गया। उसको जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार जन विरोधी सरकार बनी हुई है, आए दिन युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं। कभी संविदा भर्ती की बात की जाती है, कभी जबरन रिटायरमेंट की बात की जाती है, पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के घरों को चुन चुन के जलाया जा रहा है। इन्हीं बातों के विरोध में आज पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के आदेश पर सभी तहसीलों में धरना है और आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहते हैं कि 17 तारीख को आपने प्रयागराज में नौजवानों का ट्रेलर देखा था, पूरी फिल्म अगर आप पीछे नहीं हटे तो हम आपको विधानसभा के बाहर दिखाने का काम करेंगे।
जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर के भोला नगर कॉलोनी वार्ड नंबर 2 इलाइट पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में बनाए गए पोलियो बूथ में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर शुभारंभ किया गया। बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए बच्चों को बिस्किट बांटे गए। पोलियो अभियान का नवजात शिशु को पोलियो ड्रॉप पिलाकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शाहनूर अली ने शुभारंभ किया। ये अभियान रविवार से आगामी 26 सितंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें रविवार को स्कूल में बनाए गए पोलियो बूथ पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। इसके उपरांत 21 से 26 सितंबर तक घर घर जाकर लक्षित बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य पर्यवेक्षक नाथूलाल वर्मा ने उपस्थित आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने से पूर्व हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करने तथा सामाजिक दूरी का भी विशेष ध्यान रखने को कहा है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। मैं नथुलाल वर्मा, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य गदरपुर विकासखंड गदरपुर से। मैं बूथ संख्या 37 पे एलाइट पब्लिक स्कूल बूथ हमारा था। यहाँ पे हमारा 0 से 5 साल तक के बच्चों का लक्ष्य 103 था, जिसमें हमारे 84 बच्चों ने पी ली दवा और कुछ बच्चे आज नहीं प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन स्कूल वगैरह बंद रहे, इसलिए मस्जिद पे भी हार्न वगैरह उतरवा रखा था, इसलिए उसका अलाउंस नहीं हो पाया मस्जिद से। और हमारी अस्पताल की तरफ से डॉक्टर संजीव सन्ना प्रभारी चिकित्सा की तरफ से यहाँ पर हमारी जो वैक्सीनेटेड टीम है सबको सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया गया। सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क, हेड कैप, फेस शील्ड, ये सब जितने वैक्सीनेटर हमारे हैं सबको उपलब्ध कराया गया। हमको कोरोना से बचते हुए अपने 0 से 5 साल तक के बच्चों को आज बूथ पर दवा पिलाई है। जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारी टीमें घर घर जाके सावधानी को कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी रखते हुए घर घर जाके 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाएंगे। जो हमारी ब्लॉक के अंदर 137 बूथ थे और घर घर हमारी टीमें 169 हैं। ये डॉक्टर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी संजीव सन्ना की निगरानी में निर्देश में कार्य अच्छा होगा। मोगा में खेती बिल के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जी हां, मोगा में 21 सितंबर को नई दाना मंडी में किसानों और कांग्रेसी नेताओं ने खेती बिल के विरोध में रोष प्रदर्शन किया। इस धरने में यह खास बात रही कि किसानों, मजदूरों, कांग्रेसी नेताओं के अलावा महिलाओं ने भी भाग लिया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मोगा के एमएलए डॉक्टर हरजोत कमल ने बताया कि वह आखिरी दम तक किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे। जब तक यह बिल केंद्र सरकार द्वारा रद्द नहीं किया जाता तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और सरकार की नाक में दम कर कर बिल को रद्द करवाएंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यह अकेला कांग्रेसियों का ही प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह सारी जनता का प्रदर्शन है जो सड़कों पर है, पर केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने किसानों के बातचीत करते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार इस बिल को रद्द नहीं करती तो वह आखिरी सांस तक इस बिल के विरोध में अपना प्रदर्शन करेंगे। देखिए मोगा से चरणजीत सिंह की यह रिपोर्ट। इसलिए जगह ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬੋਰ ਟੁੱਟਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟ ਗਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਰੁਪਿਆ 25 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਮਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕੱਲ,
ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ठीक है जी, थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।